पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास ज्योमेट्री चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 देखा था। 5.1 प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1। इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। जो पॉइंट है, जो अननोन पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस पर है। इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। इसलिए ये जो पी पॉइंट है हम कंसिडर करें कि पी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि वो एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है। और ये जो पॉइंट है पी, ये इक्वी डिस्टेंस है किससे? पॉइंट ए से और पॉइंट बी से। तो पॉइंट ए से ये इक्वी डिस्टेंस है और पॉइंट बी से भी ये इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए ये इज इक्वल टू है पी बी। इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड ताकि हमें रूट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। जो डिस्टेंस फार्मूलास में रूट है तो रूट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये पी ए का डिस्टेंस या तो -3 माइनस एक्स करेंगे या फिर x -3 भी कर सकते हैं। तो फिर ये x माइनस माइनस यानी कि प्लस का 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 0 माइनस प्लस 4, ये प्लस 4 हो गया होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 3 इंटू एक्स यानी कि 6x प्लस 9। ये -4 0 -4 यानी -4 का स्क्वायर हो जाएगा ये 16 इक्वल टू, यहाँ पर भी वही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 16। क्योंकि 16 इधर भी है 16 इधर भी है तो ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा फिर? एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया एक जैसा, इसलिए अब 6x बचा। ये -2x है, इधर आने के बाद ये हो जाएगा प्लस का 2x इक्वल टू, यहाँ 1 बचा हुआ है और इधर के जो प्लस के 9 है उधर जाने के बाद माइनस के 9, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -1। तो x जो आ गया -1, क्योंकि 8 से डिवाइड करने पर यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ x बचेगा। तो p के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे -1, 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाई दैट पॉइंट्स p -2, 2 Q एंड R, ये उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे तो हमें क्या प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 के अपोजिट का साइड होगा उसका स्क्वायर, यानी कि इस साइड का स्क्वायर वो इक्वल टू होगा सम ऑफ इन दोनों के स्क्वायर के। तो यहाँ पर हमें 3 साइड मिल रही है। एक मिलेगी हमें PQ, एक मिलेगा QR और एक मिलेगा PR। PQ, QR और एक PR। तो इन तीनों में तीनों साइड का हम स्क्वायर निकालेंगे। तो इन स्क्वायर के बाद इन दोनों में से किसी एक का स्क्वायर वो इक्वल टू होगा बाकी दो के सम के, क्योंकि हमें पता नहीं कि P यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि एग्जैक्टली लोकेशन क्या होगी। लेकिन ये तो तय है कि किसी भी पाइथागोरस थ्योरम में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, जो बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर मालूम करने के लिए हमें ये दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। ये x1 है, ये x2 है, तो 2 माइनस -2, तो 2 माइनस -2 यानी कि प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर यानी कि 16। 2 - 2 0 का स्क्वायर 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। QR के अंदर ये दोनों देखेंगे 2 - 2 होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 होल स्क्वायर, 7 - 2 होल स्क्वायर, 2 - 2 0 का स्क्वायर, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 - 2 5 का स्क्वायर 25 और बचा PR।
तो पी आर का स्क्वायर यानी कि 2 माइनस माइनस 2, 2 माइनस माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2, या कुछ मिस्टेक हो रही है, बराबर है ये 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ये हो जाएगा 11 और 3 और 1 4 41। अब हम सबसे बड़ी साइड आ रही है पी आर का स्क्वायर यानी कि 41, ये 41 ये इक्वल टू होना चाहिए 16 प्लस 25 के, तो पी आर स्क्वायर ये इक्वल टू होना चाहिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो 41 इक्वल टू ये 41 हो जाएगा। तो फिर ये प्रूफ हो रहा है, हिंस प्रूफ्ड कि ये पी क्यू, ये जो वर्टाइसेस है पी क्यू आर, ये वर्टाइसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो अगर वो इक्वल प्रूफ हो गए तो पैरेलल भी प्रूफ होंगे, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, इसलिए ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे, और ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, इसलिए वो पैरेलल प्रूफ होंगे। तो हमें इन शॉर्टली इन चार साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो चार साइड कौन कौन से हो जाएंगे? ये एक होगा पी क्यू, दूसरा होगा क्यू आर एस, एक होगा आर एस और एक होगा पी एस। अगर इस तरह नाम दे दे पी क्यू आर एस, तो साइड कौन से हो गए? पहला साइड होगा पी क्यू, दूसरी साइड होगी हमारी क्यू आर, तीसरा होगा आर एस, और उसके बाद आर एस या एस आर एक ही बात है, उसके बाद पी एस। तो इन साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो ये पैराग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए रूट मिलेंगे, रूट पी क्यू यानी कि 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 7 माइनस 2 यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर, तो ये 5 तो बाहर आएगा लेकिन अंडर रूट 2 रहेगा। उसके बाद क्यू आर स्क्वायर मतलब क्यू आर 11 माइनस 7, 11 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3, -1 माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 11 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 11 में से 7 जाने के बाद बचेंगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस माइनस ये -4 का होल स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो 2 टाइम्स 16 है तो ये 4 बाहर आएगा और अंडर रूट में 2 होगा। उसके बाद आर अंडर रूट आर एस यानी कि ये दोनों 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद -6 -1 -1 यानी कि -6 प्लस 1, -6 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस ये हो जाएगा -6 प्लस 1 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर नहीं -6 प्लस 1 यानी कि -5 का स्क्वायर ये भी 25 हो जाएगा। अंडर रूट 2 टाइम्स 25, तो बाहर निकालने के बाद 5 अंडर रूट 2, ये 25 बाहर आएगा,
5 हो जाएगा और ये √2 एज इट इज़। और जो आखिरी साइड बची हमारी वो बची है PS, वो बची है PS रूट PS 2 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 -2 + 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 6 यानी कि 4 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 16। यहाँ भी 4 बचेंगे, वो भी हो जाएगा 16। तो रूट के अंदर 2 × 16, 16 बाहर आएगा तो 4 बनेगा √2। तो यहाँ देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो हेंस गिवन पॉइंट्स आर vertices of parallelogram। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट पॉइंट्स A, B, C and D आर वर्टाइसेस ऑफ रोम्बोस ABCD। ये भी क्वेश्चन सेम है। रोम्बोस के अंदर सिर्फ इतना है कि चारों साइड इक्वल होते हैं और उनके जो उनके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर ये इक्वल होंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट करेंगे। या तो हमें साइड इक्वल प्रूफ करना है या फिर इनके बाइसेक्शन प्रूफ करना है। तो हम साइड इक्वल प्रूफ करेंगे, इसे नाम दे दो ABCD। तो अगर साइड इक्वल प्रूफ करेंगे तो ऑटोमेटिक रोम्बोस हो जाएगा। तो हमें जो साइड मिलेंगे वो मिलेगा AB, BC, CD और AD। AB, BC, CD और DA या फिर AD एक ही बात है। इक्वल टू √(-1 - -4) यानी कि -1 + 4 होल स्क्वायर प्लस 2 - -7, 2 + 7 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और यहाँ पर ये 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 इक्वल टू √90। अगर इसको रूट के बाहर निकाल 9 × 10 हो जाएगा, 9 बाहर निकलने के बाद 3 √10 बचेगा। अगली साइड है BC में 8 - -1 यानी कि 8 - -1 यानी कि प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 9 है, ये 81 है, तो ये भी 90 आ जाएगा इक्वल टू 3 √10। CD के लिए क्या होगा? CD 8 - 5 √8 - 5 होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 होल स्क्वायर 5 - -4 यानी कि 5 + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सेम टू सेम है तो ये √90 आने वाला है। ये 9 और 81 90 होंगे, बाहर निकालने के बाद 3 √10 होगा। 3 हो गए तो चौथा भी इक्वल ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे। AD -4 - 5 -4 - 5 होल स्क्वायर प्लस -7 - 4 -7 - 4 यानी कि प्लस के 4 लिखना पड़ेंगे स्क्वायर √ ये होगा माइनस का 9 स्क्वायर यानी कि 81 प्लस -3 का स्क्वायर यानी कि 9, ये होगा √90 इक्वल टू 3√10। तो चारों साइड इक्वल आ गए, हिंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, फाइंड x इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10। ये वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज इक्वल टू 10।
तो डिस्टेंस बिटवीन एल एम कैसे पता करते हैं, वो हम पता करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, यानी कि x-1 का होल स्क्वायर प्लस 7-15 होल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा 10। रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर प्लस 7-15 यानी कि माइनस का 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये 100। रूट तो हट गया ना स्क्वायर करने के बाद, इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 100 बन गए, रूट कैंसिल हो गया, ये एज इट इज़ लिख दिए, इसको कैलकुलेट करके लिख दिया। तो ये इसको अगर एक्सपांड करें x² माइनस 2x प्लस 1 होगा, और ये -8 का स्क्वायर यानी कि 64 इक्वल टू 100। देन x² माइनस 2x, इसे सॉल्व करने के लिए ये 100 को इधर ला लो, ये 65 हो जाएगा, माइनस का 100 इक्वल टू 0। देन x² माइनस 2x, 100 में से 65 गए तो माइनस के 35 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 35 है। तो एक नंबर हमें मिल रहा है ऐसा 7-5, 7-5 = 35 और माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस 7x प्लस 5 माइनस 35 इक्वल टू 0। 7-5 माइनस के 35 आएंगे और माइनस करें प्लस करेंगे, -7 + 5 ये हो जाएंगे माइनस के 2x। तो यहाँ x होगा, यहाँ से अगर x कॉमन निकाले तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन निकलेंगे, तो यहाँ आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। देन ये x माइनस 7 x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस के 5। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए हमें दो आंसर मिले। Show that points A, B, C are the vertices of an equilateral triangle। equilateral triangle क्या होता है, उसके तीनों साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये A, B, C ये सब इक्वल होंगे। अगर ये प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्या प्रूफ करना है हमें कि AB ये इक्वल टू है BC और ये इक्वल टू है AC। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे AB पे, तो क्या होगा, ये √1 - 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, BC के बीच में लगाएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे पहले 1 - 1 होल स्क्वायर प्लस, ये 1 नहीं है, ये पूरा एक ही कोऑर्डिनेट है तो ये पूरा लेना पड़ेगा हमें। तो 1 + 2 √3 - 1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 होल स्क्वायर इक्वल टू √, अब AC यानी कि 1 + 2 √3 - 1, 1 + 2 √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर। देन √2, 1 - 1 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 16 इक्वल टू, ये -1 कैंसिल, 2 √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 × 3 आ जाएगा, प्लस 4 - 6 माइनस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल टू, यहाँ भी ये 1 1 कैंसल, 2 2 ज़ा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये 4 × 3 प्लस 4 - 2 2 2 का स्क्वायर यानी कि 4 √16, ये बाहर निकलने के बाद आ जाएगा 4 √, ये हो जाएगा 4 × 4 = 12 और
4 16 इक्वल टू अंडर रूट 4 किया 12 और 4 ये भी हो जाएगा 16, तो 4 इक्वल टू 4 हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह ये प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो नोटिफिकेशंस।